मेरे सभी अद्भुत मित्रों को नमस्कार। आज मेरे साथ होने के लिए आपको धन्यवाद। मैं बस आपके सुंदर कमेंट्स को देख रहा हूं और आपके सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद और आपके प्रेम और दयालुता के लिए आपका धन्यवाद। मैं इसे पसंद करता हूं। मैं आज उपवास के महत्व पर और कैसे उपवास हमारे जीवन को तेज करता है पर शिक्षा दूंगा। जब हम उपवास करते हैं तो हम प्रार्थना को 10 गुना तेज और बढ़ाते हैं। 10 गुना के बारे में विचार करो। और मैं आज 3 प्रकार के उपवासों के बारे में जिक्र करूंगा जिनके बारे में बाइबल बताती है, इसलिए ध्यान से इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो भी आप हमें आज दिखाने जा रहे हैं। मैं आपके वचन के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं आपके प्रकाशन सच्चाई के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। अपने प्रकाशन सच्चाई के लिए अपने लोगों को आशीषित करो। आज अपने लोगों को बहुत आशीर्वाद दें, उन्हें सशक्त करें, उन्हें आपके लिए मजबूत करें और परमेश्वर के अद्भुत लोग कहें आमीन और आमीन। मैं आपसे एक एक करके बात करना चाहता हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके लिए आज एक वचन चुना है ताकि आप देख पाओ। अगर आप उपवास शुरू करते हो तो जो समस्या का आप सामना कर रहे हो दूर हो जाएगी। और 3 तरह के उपवास होते हैं जिनके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा था, आपको याद ही होगा कि जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की तो उसने उसे प्रभुत्व दिया था और कैसे उसने खाने के द्वारा उसे खो दिया क्योंकि उसने शरीर को राजा बनाया। हव्वा ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, जो कि शरीर यही चाहता है। और इसीलिए जब उन्होंने शरीर को समर्पण किया उन्होंने प्रभुत्व को खो दिया। इसीलिए प्रभु यीशु ने लूका अध्याय 4 में अपनी सेवकाई की शुरुआत उपवास से की। वचन में बहुत ही स्पष्ट बताया गया कि इसके बाद में अभिषेक उन पर उतरा था क्योंकि उन्होंने अपनी सेवकाई उपवास से शुरू की। आदम ने अपनी सेवकाई को और जीवन को खाने के द्वारा शुरू किया और सब कुछ खो दिया, जबकि प्रभु ने उपवास के साथ शुरुआत की और उसने ना सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि अपने पिता के रूप में की बल्कि बाद में कलवारी पर विजय भी प्राप्त की। इसलिए और उसने अक्सर उपवास किया जैसा कि हम जानते हैं। इसीलिए प्रभु के वचन में यह बहुत जरूरी है। लेकिन मैं भी यह कहना चाहता हूं कि हमें भी सावधान रहना है कि जब हम उपवास करें तो हमें अपने आप से कुछ एक प्रश्नों को करना है। इसलिए चलिए उनकी ओर दोबारा से दृष्टि डालें। पहला, आप स्वयं से पूछें कि क्या यह प्रभु ने दिया है? क्या प्रभु मुझे इस उपवास के लिए प्रेरित कर रहा है अथवा क्या यह कुछ अलग है? दूसरा, क्या मेरा उद्देश्य ठीक है? क्या मेरा उद्देश्य सही है? तीसरा, मेरे जीवन में कौन सी विशेष जरूरतें हैं? मेरे जीवन में क्या जरूरतें हैं? आपको जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है जब भी आप उपवास करें। और चौथा, मैं किस प्रकार के परिणामों की आशा कर रहा जब मैं उपवास करूं, क्या परिणाम हो? मैंने ये सब कुछ पहले ही साझा किया है, परंतु 5वां मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि क्या मैं उपवास के दौरान प्रभु की सेवा करने के लिए दृढ़ हूं? क्योंकि हमारे उपवास रखने का वास्तव में कारण यही है क्योंकि हम निश्चित समय पर प्रभु की सेवा करते हैं। और ये प्रेरितों 13 के वचन 2 में कहा गया है कि कैसे जब पौलुस ने तरसुस का साउल भी कहा जाता है और बरनाबस और दूसरे लोगों ने उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो प्रभु ने पौलुस को सेवकाई के लिए बुलाया। वैसे बहुत सा मैं पहले ही शेयर कर चुका हूं, फिर भी मैं एक बार और आपसे इनमें से ले जाना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से कहता हूं, 3 प्रकार के उपवास हैं। 3 प्रकार के उपवास होते हैं। पहला एस्तेर उपवास कहलाता है, छुटकारे के लिए उपवास। ऐसा ही होते हुए हम प्रेरितों अध्याय 9 वचन 9 में देखते हैं, जहां प्रेरित पौलुस ने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिसके परिणाम में उसने छुटकारा पाया। अगर आपको याद हो और बचाए गए हो तो प्रेरितों 9 और 9 में, और वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। और दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उसको प्रभु ने दर्शन में कहा और उसने कहा, देख प्रभु मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और साउल नामक व्यक्ति की खोज कर और देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसी वक्त तरसुस के साउल को नया जन्म मिला
और वह पवित्र आत्मा से भर गया और उसने दृष्टि प्राप्त की। मैंने पिछली बार बताया था कि परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 4:4 में अंधेपन के शैतान के बारे में बताता है। बाइबल बताती है कि इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की बुद्धि अंधी कर दी। तो एक बुद्धि अंधी करने वाला शैतान है जिसे हम हरा सकते हैं और अपने प्रियजनों से दूर कर सकते हैं अगर हम उनके लिए उपवास करेंगे। अब पौलुस परमेश्वर के वचन में इसे बहुत ही स्पष्ट करता है कि कैसे उसने 1 कुरिन्थियों 9:27 में अपने शरीर को पीढ़ाओं में डाला, और मेरा मानना है कि उसने यह उपवास ही किया था क्योंकि उपवास शरीर को बस में लाता है। लेकिन हम चलिए एस्तेर उपवास के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार और हम एस्तेर की पुस्तक में चलते हैं और हम अध्याय 4 में चलते हैं। हम वचन 16 को देखेंगे। उसने कहा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि मैं नष्ट हो गई तो हो गई। उसने राजा के पास जाकर विश्वास का एक अविश्वसनीय कदम उठाया। राजा यीशु ने और परमेश्वर ने उस पर कृपा दृष्टि की, और फिर हम देखते हैं कि बेबीलोन में यहूदियों पर छुटकारा आया। यह उपवास छुटकारे के लिए है, चाहे वह किसी आत्मा को बचाने के लिए एस्ट्रो जैसी स्थिति क्यों ना हो। तो ये बहुत ही स्पष्ट कहता है, कोई खाना नहीं, पीना नहीं। दोबारा से स्वयं से प्रश्नों को पूछो। मैंने अभी आपको बताया था, क्या यह परमेश्वर ने ऐसा करने को आपसे कहा है? इस उपवास से हमारा क्या उद्देश्य है? जैसा मैंने कहा था। अब दूसरा उपवास यह होता है, मैं आपको दानियल की पुस्तक में लाना चाहता हूं। दानियल अध्याय 10 के हम वचन 3 को देखेंगे। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। ये आंशिक उपवास कहलाता है। जहां यह कहा गया उसने ना तो स्वादिष्ट भोजन खाया, ना मांस अथवा दाख मधु, ना ही उसने तेल मला, तो हम देखते हैं कि वह भोजन से दूर रहा, वह किसी भी प्रकार के मांस से दूर रहा और सब प्रकार की मदिरा से दूर रहा। आपको पता है, उसने ये नहीं कहा था कि उसने पूरी तरह से खाना बंद कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि बिना भोजन और पानी के रोटी के बिना 21 दिनों तक हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। इसलिए यहाँ हम 3 सप्ताहों वाला आंशिक उपवास, और फिर हम वचन 5 में कुछ और ही सुंदर देखते हैं। तब मैंने अपनी आंखें उठाकर देखा, दूसरे शब्दों में प्रकाशन, सच्चाई। इसलिए अगर आपसे परमेश्वर के बोलने की बात जो रहे हैं, तो इसलिए पहले छुटकारे का, दूसरा मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात करे। तो आपको 3 सप्ताहों का आंशिक उपवास करना चाहिए। हाँ, आप कर सकते हैं इस स्पष्टता के अनुसार कि आप पानी पी सकते हैं, आप निश्चित भोजन करें, जैसे सब्जियां, जैसे फलों को, जैसे सलाद को, लेकिन कोई रोटी नहीं, कोई मांस नहीं, दाख मधु नहीं। और फिर यहाँ वह प्रभु से एक जबरदस्त प्रकाशन को प्राप्त करेगा। और परमेश्वर ने उससे कहा, दानियल 9 में, आपको पता है आप में से कुछ परमेश्वर से एक शब्द पाना चाहते हैं। मुझे सुनो, इन नबियों को देखने को मत दौड़ो, ठीक है? हाँ, उनमें से कुछ अभिषिक्त हैं जो ठीक हैं और अच्छे हैं, पर उनमें से कुछ नहीं। मेरे हिसाब से वे लोग बाइबल द्वारा प्रेरित नहीं हैं, और मैं सोचता हूं उनमें से कुछ बाइबल के दायरे के बजाय मानसिक क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें, तो आपको उत्तर देता हूं कि 3 सप्ताहों का आंशिक उपवास रखें। बस कोई मांस ना खाएं, ना कोई रोटी खाएं और ना कोई मदिरा पिएं। आप पानी पी सकते हैं, आप सब्जियां खा सकते हैं और फलों को भी। और आपको पता है कि इस प्रकार की चीजें जैसे सब्जियां, और परमेश्वर, मेरा विश्वास है, वास्तव में आपसे बातें करेगा, जैसा कि उसने अपने नबी दानियल के साथ दानियल 9 में किया। और हम वचन 2 देखते हैं। लिखा है कि उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाने के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर
टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उससे बोला। मैं वचन 21 और 22 तक पढ़कर इसे खत्म करूंगा। बाइबल कुछ बहुत सुंदर बात कहती है और ये कहती है कि इस प्रकार इन शब्दों के साथ मैं उपवास सहित प्रार्थना करता रहा। तब वह पुरुष जिब्राइल, स्वर्गदूत जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। और उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। तो परमेश्वर ने उससे बात की और उसे एक जबरदस्त दर्शन दिया। इसलिए हम हमारे हृदयों में एक प्रकाशन आते हुए देखेंगे जहां परमेश्वर हमसे बोलेगा। केवल एक ही तरीका है जो कि बाइबल इसके बारे में बताती है। हाँ, कई बार परमेश्वर ने वरदानों द्वारा बातें की, जैसा कि मैंने पहले कहा था, लेकिन ज्यादातर मामलों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे तब बात करते हैं जब आप उन्हें उपवास के द्वारा ढूंढेंगे। ये प्रेरित पतरस के भी साथ हुआ था। अगर आपको याद हो तो प्रेरितों अध्याय 10 और वचन 10, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। अब ये यहां नहीं कह रहा है कि उसने 21 दिनों का उपवास किया अथवा इसकी तरह कुछ किया। इसका कारण वचन 11 में बताया गया है। इसमें लिखा है, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ उतर रहा था। और तब हुआ जब परमेश्वर ने पतरस पर प्रकट किया कि अन्य जातियों में जाकर सुसमाचार दें। और मैं स्पष्ट हूं कि पूरी बाइबल में आप देखो तो परमेश्वर केवल इतनी स्पष्टता के साथ तब बोलता है जब कोई मनुष्य कुछ दिनों का उपवास रखे। इस मामले में तो 21 दिन, कभी कभी ये 21 दिन नहीं होता। मैं इसे आपके लिए दिखा देता हूं, एक सेकंड रुके। लेकिन 21 दिनों का मैं विश्वास करता हूं कि कम से कम परमेश्वर हमसे बोलेगा। और वह आया और पतरस को एक आश्चर्यजनक प्रकाशन दिया। इसके बारे में सोचें। मेरा मतलब है कि उन दिनों में प्रारंभिक कलीसिया में यहूदी लोग बढ़ते जा रहे थे। मैं प्रारंभिक कलीसिया में यहूदी लोगों के बारे में बता रहा हूं। उनमें कोई भी अन्य जातीय सुसमाचार नहीं ग्रहण कर सकता था। और अब्राहम का आशीर्वाद, अब परमेश्वर प्रेरित पतरस के दर्शन में आता है। पतरस उन दिनों में कलीसिया का मुख्य था। बाद में याकूब कलीसिया का मुखिया बना, लेकिन अभी वह पतरस ही था। और परमेश्वर ने उसको याफा में अद्भुत दर्शन दिया। बिल्कुल इसी स्थान पर मेरा भी जन्म हुआ था और कुछ ही दूरी पर जहां मैं पैदा हुआ था, घटित हुआ था। मेरे लिए ये कितना अद्भुत है। यहाँ एक व्यक्ति था जो यहूदी परंपरा और तरीकों का इतना आदी था कि परमेश्वर को उसको दर्शन देना पड़ा। और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि केवल एक दिन के ही उपवास में उसने दर्शन को पाया। इसके लिए तो एक दिन से अधिक लंबा चलना था। तो आपको पता है कि नहीं, परंतु मैं इस पर विश्वास करता हूं कि सर्वशक्तिमान ने उससे तब बात की जब वह भूखा था, और वह बहुत ही भूखा था और कुछ खाना चाहता था। उसको कुछ भोजन की जरूरत थी। लेकिन यह कहता है कि जब वे तैयारी कर रहे थे तो मैं सोचता हूं कि वह भूख की सीमा पार होने वाली थी। आपको उसके उपवास के बारे में पता ही होगा। वह उस समय भी अपने आंशिक उपवास में था। मैं अपने पूरे मन से विश्वास करता हूं कि यह आंशिक उपवास भी अद्भुत रीति से हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति को प्रदान करता है। आपको पता है, दूसरे धर्मों में जब वे हफ्तों तक उपवास करते हैं तो दुष्ट आत्मा खड़ी हो जाती है और शैतानी चीजें होने लगती हैं। लेकिन हमारे विश्वास में जब हम उपवास रखते हैं तो परमेश्वर का भाग आकर के शैतानी ताकतों को तोड़ता है। इसलिए इसको कृपया हमेशा याद रखना। हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 में भी देखते हैं, क्योंकि इस भाग में प्रेरित पौलुस उपवास के बारे में बात कर रहे हैं। उसने कहा परिश्रम में और कष्ट में, ये 2 कुरिन्थियों 11 के 27 में है। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने का मतलब प्रार्थना में रहो, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में और जाड़े में उघाड़े रहने में। तो यहां बार बार उपवास की बात कर रहा है। तो परमेश्वर ने उससे क्यों ऐसा बोला? इसलिए कई बार, जैसा कि हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में और उन पत्रियों में जिनको उसने लिखी थी,
मेरा मतलब कि यहाँ एक आदमी है जो तीसरे स्वर्ग तक चढ़ा। क्यों परमेश्वर ने उसको ये सम्मान दिया? इसी प्रकार क्योंकि वह यहाँ पर वह कह रहा है कि बार बार उपवास करो। ये अविश्वसनीय है, ये महाताकतवर है। और फिर इसके बाद वह अपने दर्शनों की चर्चा करता है कि तीसरे स्वर्ग तक गया। मैं बहुत सोचता हूँ ये उससे बहुत बहुत जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत शक्तिशाली है। अब चलिए तीसरे उपवास की बात करते हैं। मैं आज इस शिक्षा को पूरी तरह से बंद करूंगा और हम वचन 2 को पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 4 के। और ये उपवास प्रभुत्व की शक्ति के लिए है। ये बताता है प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रातों का उपवास रखा था। इसके बाद उसको तेज भूख लगी, तो हम प्रभु यीशु को 40 दिनों और 40 रात का उपवास रखते देखते हैं। अब बाइबल यहाँ नहीं कहती कि प्रभु ने पानी तक नहीं पिया था, यह कहती है वह भूखा था। यह नहीं कहती कि वह प्यासा था। तो हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि उसने पानी पिया या नहीं पिया, क्योंकि यह बताती नहीं है। इसलिए हम मूसा के केस में जानते हैं कि उसने खाया पिया ना था, क्योंकि उसने पुराने विधान में कहा था, लेकिन अभी एक 40 दिनों का उपवास आपको प्रभु द्वारा अवश्य ले जाएगा। मेरा मतलब है कि उपवास में जाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप इसके लिए बुलाए गए हैं कि नहीं, क्योंकि प्रभु धर्म ग्रंथ पाठों में कहता है, ये पाठ कहते हैं कि पवित्र आत्मा उसको लेकर गया। पवित्र आत्मा उसको लेकर गया और फिर उसने 40 दिन रात का उपवास किया। इसलिए मैं नहीं सोचता हूं कि कोई वास्तव में बिना प्रभु से प्रेरित होकर उपवास करेगा। मत्ती 4 के 1 में यह कहता है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। और फिर वचन 2 में वह कहता है कि उसने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया। तो मानव शरीर बिना 40 दिन भोजन के और 40 रात बिना पानी के नहीं रह सकता है। पाठों में केवल 4 मनुष्य ही थे जो परमेश्वर द्वारा 40 दिन और 40 रात उपवास में गए थे। यही प्रभु स्वयं, मूसा व्यवस्था विवरण 9 के 9 में, यीशुआ निर्गमन 24 के 13 से 18 में, और एलिया पहला राजाओं 19 के 7 से 18 में है। लेकिन इसके नेतृत्व में जल्दी से मूसा को देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा और महत्वपूर्ण होगा कि हम यहाँ देखें कि यह व्यवस्था विवरण 9 के 9 में मूसा के बारे में क्या कहता है। उसने कहा, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पाटियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही पर ऊपर रहा और मैंने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। तो यहाँ हम बहुत ही स्पष्ट देखते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। और निर्गमन 24 में हम जानते हैं कि कैसे मूसा के इंतजार में पर्वत पर यहोशुआ ने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया, और फिर इसी तरह एलिया भी। तो ये वाला उपवास आपकी जरूरतों अथवा प्रकाशन के लिए नहीं, ये हमेशा एक राष्ट्र के लिए होता है, यह पूरी दुनिया के लिए होता है। तो 3 दिन का उपवास आपके और आपके किसी प्रिय के छुटकारे के लिए होता है जो बचाया नहीं गया, जो बंधनों में है। इसी तरह से दूसरा 21 दिन का आंशिक उपवास में परमेश्वर प्रकाशन देता है। तीसरा 40 दिन और 40 रात का होता है जो दुनिया के ऊपर प्रभुत्व के लिए होता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभिषेक होता है जिसे परमेश्वर मनुष्यों को देता है, और बहुत ही थोड़े हैं जो इसके लिए बुलाए जाते हैं। मैं कहूं कि परमेश्वर आपको इसके लिए बुलाता है तो ये संदेहजनक है मेरे हिसाब में, लेकिन अगर इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया तो आप करें।